हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्नेहा। आज मैं आपके साथ कुछ कटिंग की अपडेट देने वाली हूँ। तो 1 महीने हो गए इनको कटिंग को लगाए हुए। वैसे तो 1 महीने में रिपोर्ट नहीं करना चाहिए, मैं आपको बिल्कुल मना कर रही हूँ, क्योंकि 1 महीने में इनकी रूटिंग बहुत ही कम हुई होती है। और चलिए देखते हैं कि इसमें कितनी रूटिंग हुई है। मुझे आपको अपडेट दिखानी है, क्योंकि कई लोगों ने बोला है कि आप बीच बीच में दिखाते रहिए कि आप मतलब प्लांट की क्या ग्रोथ हो रही है। तो इसीलिए मैं अपनी 1-2 प्लांट को निकाल करके देखती हूँ कि इनमें कितनी रूटिंग हुई है। और रूटिंग 1 महीने में थोड़ी सी ही होती है, तो उस कंडीशन में अगर आप प्लांट को रिपोर्ट करेंगे तो आपका प्लांट मर सकता है, जो कटिंग आपकी है वो ख़राब हो सकती है, तो ग्रो होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। तो इसलिए जब तक वो 2-2.5 महीने की कटिंग आपकी नहीं हो जाती तब तक आप उसको बिल्कुल भी रिपोर्टिंग मत कीजिए। लेकिन मैं बस आप लोगों के साथ एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, और मुझे इतने ज़्यादा प्लांट की ज़रूरत भी नहीं है। मैंने आप लोगों को सिखाने के लिए ही कटिंग लगाई थी, और रिपोर्ट करने का तरीका भी आपको बता देती हूँ। तो जब आपकी कटिंग ग्रो हो जाएगी तो आप उसको रिपोर्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हमने ली है मिट्टी और सैंड दोनों बराबर मात्रा में है यहाँ पर। उसके बाद मैंने लिया है यहाँ पे फंगिसाइड पाउडर, और ली है राइस हस्क, तो और थोड़ी सी कंपोस्ट, 1 मुट्ठी कंपोस्ट मैंने इसमें मिलाई है। तो बहुत ज़्यादा कंपोस्ट या फर्टिलाइज़र हम इसमें नहीं डालेंगे अभी, क्योंकि कटिंग में हमारी रूटिंग बहुत ही कम हुई है। मुझे पता है कि 1 या 2 रूट से मुश्किल से आई होंगी, क्योंकि जब 1.5 या 2 महीने की कटिंग हो जाती है तो इसमें रूटिंग बहुत अच्छी हो जाती है। तो इसमें मैंने 1 भाग मिट्टी, 1 भाग सैंड और थोड़ी सी राइस हस्क की बाकी के किनारे किया है मैंने। इसमें थोड़ा सा मैंने मिक्स कर लिया है। 1 चम्मच फंगिसाइड पाउडर लिया है, और थोड़ी सी हम इसमें वर्मी कंपोस्ट मिलाएंगे। या शायद मैंने पहले भी मिलाई हुई थी, याद नहीं है मुझे, क्योंकि मिट्टी मैंने और पहले से बना के रखी थी, इसी प्लांट को रिपोर्ट किया था। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा ही वर्मी कंपोस्ट मिलाएंगे, क्योंकि कटिंग में हमारे अभी बहुत ज़्यादा ना तो ग्रोथ हुई है और ना ही बहुत ज़्यादा उसमें रूट्स आई है। तो बस थोड़ी सी कंपोस्ट हम डालेंगे इसमें। मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ ताकि आप लोग समय पे अपना जो भी प्लांट है आप उसको रिपोर्ट कर लें फिर। तो मैं आपको यही दिखाना चाहती हूँ कि 1 महीने में कितनी रूटिंग हुई रहती है और आपको किस कंडीशन में रिपोर्ट करना है। हिबिस्कस प्लांट वैसे भी ज़्यादा अगर डिस्टर्ब कर दिया जाए तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है, फिर वो लगभग 1 महीना वापस फिर से अपनी न्यू ग्रोथ लेने में लगा देता है। तो रेत में लगी है तो ये कटिंग मेरी खुली ही जाएगी पूरी। अगर मिट्टी में लगी होती है तो हम पूरा रूट बॉल सहित निकाल करके लगा देते हैं, तो आसानी होती है। तो यहाँ पे देखिए हमने मिट्टी को मिला लिया है, और बारिश हमारे यहाँ हो ही रही लगातार, मतलब होती ही रहती है। तो अभी जो टाइम है, अगर ये कटिंग में ग्रोथ नहीं भी हुई होगी और मैं इनको निकाल कर रिपोर्ट कर दूँगी तो भी ये ग्रो हो जाएंगी, क्योंकि मौसम अच्छा है। तो आज का मौसम, कल से भी बारिश मतलब हो रही थी, और आज भी देखिए बारिश, ऐसी बारिश हो रही है हमारे यहाँ, बिल्कुल बस थोड़ी थोड़ी बूंदें। तो इस तरह से बारिश हो रही थी। जो मौसम होता है बहुत ज़्यादा अच्छा होता है कटिंग लगने के लिए और कटिंग ग्रो करने के लिए, उनको रिपोर्ट करने के लिए काफ़ी अच्छा मौसम होता है। तो मिट्टी देखिए गीली ही, इस समय लगभग सभी के यहाँ की मिट्टी गीली रहती होगी। तो एकदम से गीली नहीं है, क्योंकि जो सैंड और राइस हस्क था ये मेरा सूखा हुआ है था, मिट्टी गीली थी, तो दोनों में ठीक हो गया। और गीली मिट्टी में भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि रिपोर्टिंग के बाद हमको फिर पानी तो देना ही होता है प्लांट में। तो देखिए इनको हम छोटी छोटी कटिंग है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा बड़ा कोई पॉट भी नहीं ले रही हूँ, बस ये छोटे छोटे ग्लासेस हैं, इन्हीं में कटिंग लगाऊंगी, कटिंग को रिपोर्ट करूँगी। तो क्योंकि ज़्यादा बड़े गमले इतने सारे खाली भी नहीं हैं, और फिर रखने के लिए थोड़ी सी जगह की भी प्रॉब्लम हो जाएगी। और ज़्यादा बड़ा में हम लगा देंगे तो इसकी जो रूट्स, अभी 1-2 रूट्स ही आई होगी, तो पता नहीं आई भी है कि नहीं, वो तो आपको दिखाने पर ही पता चलेगा। तो वो भी फिर उतने अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगी। तो ये देखिए इस तरह से हमने भर लिया है। 3, 4, 5 या 6 कटिंग मेरी इसमें लगी हुई है, और सबसे फर्स्ट मैंने यही वाली कटिंग लगाई थी, इसलिए आपको यही दिखा रही हूँ। बाकी तो अभी मेरे 10 दिन 15 दिन पहले ही लगाई है कटिंग। तो ये देखिए इस तरह से इसको हमने भर लिया, और अब चलिए हम कटिंग निकालते हैं। तो कटिंग को निकाल कर देखते हैं कि इनकी क्या कंडीशन है। तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा इनमें रूटिंग हुई होगी, पर फिर भी देख लेते हैं निकाल करके कि 1 महीने में, मैं आपको यही दिखाना चाहती हूँ कि 1 महीने में रूट कितनी आई रहती है। इसलिए आप 1 महीने में कभी भी रिपोर्ट ना करें। आप बोलेंगे कि आपने क्यों किया, तो वही आपको दिखाना ही है मुझे। और देखिए मैं सैंड से निकालती हूँ, ये देखिए बस इतनी सी रूट्स आई है 1 महीने में।
तो 1 महीने में रूट्स बहुत ज़्यादा नहीं आती है। तो आप अगर ऐसी कटिंग को आप रिपोर्ट करेंगे तो आपकी कटिंग ख़राब हो जाएगी, वो चल नहीं पाएगी अच्छे से। पर अब हमने इसको निकाल लिया है और बाकी की भी निकाल कर मैं रिपोर्ट कर ही दूँगी। तो थोड़ी सी हम इसमें सैंड और मिला लेते हैं ताकि इसको अपनी जो पहले वाली मिट्टी है उसी का एहसास हो। ये देखिए इस तरह से, और हम ये कटिंग को रखेंगे यहाँ पर, इस तरह से कटिंग को रखेंगे। बस कटिंग को रखना है और ऊपर से मिट्टी डाल देनी है। तो पूरा नहीं दिखा पाई क्योंकि कटिंग एक हाथ से लगाते ही नहीं बन रही थी, वो बार बार गिर रही थी। तो ये देखिए एक कटिंग हमने लगा दी है यहाँ पर, एक कटिंग को रिपोर्ट कर दिया है। रूटिंग अच्छे से नहीं हुई फिर भी रिपोर्ट कर दिया है, कोई बात नहीं। अब इनकी ग्रोथ भी मैं दिखाऊंगी, ये चल जाएंगी मेरी कटिंग, क्योंकि हमारे यहाँ कंटिन्यू बारिश हो रही है, अच्छे से हो रही है। और जब धूप होगी तो मैं इसको छाया में रख लूँगी उठा करके। चलिए दूसरी कटिंग भी हम निकाल कर देखते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सैंड सहित निकालूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। एक की मैंने दिखा दी, 1 या 2 रूट मुश्किल से आती है 1 महीने में, बहुत ज़्यादा रूटिंग नहीं होती है। तो इसकी भी हम देख लेते हैं। ओह, इसकी रूटिंग तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हुई है और ये पॉट में लगाने लायक है। आप देख सकते हैं इसको, आपको मैं क्लियर दिखा दूँ। ये देखिए इसकी रूटिंग इतनी ज़्यादा हुई है, मुझे आइडिया भी नहीं था कि 1 महीने में इतनी ज़्यादा रूटिंग कर लेगा ये। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे से 1 महीने में रूट्स आ गई है। तो मैं सोच रही हूँ इसको मैं पॉट में शिफ्ट कर दूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रूट्स इसमें आई हुई है और इस ग्लास में आएगा भी नहीं। तो चलिए हम इसके लिए एक छोटा सा पॉट लेकर आते हैं। तो हर कटिंग की ग्रोथ अपनी अपनी अलग अलग हो सकती है। देखिए इसकी रूटिंग जो है बहुत ज़्यादा अच्छी हुई है और काफ़ी ज़्यादा ये खुल गया, पूरा ओपन हो गया। मैं आपको अब दिखा ही देती हूँ। ये देखिए पूरा ओपन हो गया है। पर आप कोशिश करें कि रूट बॉल ना खुले तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। और ये देखिए 1 महीने की कटिंग ग्रो हुई है, 1 महीने सिर्फ लगे हैं इसमें। सैंड में लगाने से यही फ़ायदा होता है, हमारी कटिंग बहुत ही फास्ट ग्रो करती है। तो सैंड में इसीलिए मैं कटिंग लगाती हूँ। और देखिए ऊपर की टिप है, बिल्कुल ऊपर की जो छोटी सी टिप रहती है लगभग 2.5 इंच की, वही मैंने लगाई थी और देखिए कितना अच्छा रिजल्ट मिला है। तो आप लोग भी इसी तरह से कटिंग को लगाइए और उसको रिपोर्ट कर लीजिए। फिर तो रिपोर्टिंग के लिए मैंने बता दिया है कि आप थोड़ा सा और वेट करिए। अभी मैं इसको नहीं लगाती तो ये और ज़्यादा अच्छे से ग्रो हो जाती है। पर ये काफ़ी अच्छा है, इतनी अगर रूट आ जाती है तो आप उसको आसानी से रिपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम इसको इसी पॉट में लगा देते हैं। तो देखिए एक पॉट मिल गया मुझे, पहले मैं इसमें लगाने वाली थी लेकिन ये मिल गई। ये थोड़ा छोटा है, ये लगभग 5 इंच का है, तो मैं इसी में लगाऊंगी इसको। तो इसकी मिट्टी मैंने इसमें पलट दी है, पुरानी मिट्टी जो थी, और इसमें हम अपनी नई मिट्टी भरेंगे। थोड़ा सा राइस हस्क वाला पार्ट में नीचे ज़्यादा डाल दूंगी ताकि यहाँ से मिट्टी हमारी ना झाड़े, गिरे नहीं नीचे। और अब हम अपनी मिट्टी डालेंगे देखिए इस तरह से, और इस तरह से हम कटिंग को रखेंगे। ये देखिए बिल्कुल रखना है और ऊपर से आपको मिट्टी भर देनी है, बिल्कुल ना तो इसको प्रेस करना है ना दबाना है, क्योंकि जो रूट्स होती हैं बहुत ही ज़्यादा नाजुक होती हैं इस टाइम पर। तो इस तरह से हम रखेंगे थोड़ा सा ताकि रूट्स हमारे टूटे नहीं। और थोड़ा सा मैं ऐसे पकड़ लेती हूँ। देखिए ऊपर से हम मिट्टी को भर देंगे। तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला इस कटिंग में, और आप लोगों को मिल सकता है अच्छा रिजल्ट, ऐसा नहीं है। बस ये है कि थोड़ा सा वेट करके रिपोर्ट करेंगे तो आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं फिर देखने को मिलेगी, कटिंग आपकी आसानी से ग्रो हो जाएगी। तो ये देखिए हमने इसको लगा दिया और बस हमारे यहाँ जो रिमझिम सी फुहार पड़ रही है उसी में हम इसको रख देंगे। हम पानी भी ऊपर से इसको नहीं देंगे क्योंकि बारिश थोड़ी थोड़ी हो रही है तो हमारे यहाँ अभी। तो ये देखिए कटिंग को मैंने इसमें लगा दिया। अब और देख लेते हैं, और जो कटिंग है वो मुझे लगता है इतनी ज़्यादा इनमें भी रूटिंग नहीं हुई होगी, क्योंकि ग्रोथ से पता चल जाता है, ऊपर से ही पता चल जाता है कि किस प्लांट में कितनी ग्रोथ हुई है। और 20 दिन के बाद मैंने इसमें थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट भी डाली थी, लेकिन सिर्फ 20 दिन के बाद ही डाल दी थी। और आप जैसे इस तरह से जब 1 महीना हो जाए तो आप उसमें कंपोस्ट दे दीजिए एक बार ज़रूर, ताकि आपकी कटिंग अच्छी ग्रो हो जाए। तो ये देखिए इसमें भी एक ही रूट आई है,
तो हर कटिंग एक जैसे ग्रो नहीं होती है, तो बस हम इसको इसी तरह से लगा देंगे ताकि हमारी कटिंग जल्दी से जल्दी ग्रो हो जाए और उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ये देखिए, तो ये चल जाएंगी, सारी कटिंग हमारी चल जाएंगी, इनमें कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं आएगी। तो और निकाल लेते हैं हम। और इनमें बहुत ज़्यादा खास ग्रोथ नहीं हुई होगी, वो देखने से ही पता चल रहा है ऊपर से ही। जब आपके प्लांट की अच्छी ग्रोथ हो जाती है तो ऊपर से भी ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है, तो पता चल जाता है। एक हाथ। और दूसरी कटिंग देखिए, ये देखिए इसकी ग्रोथ देखिए कितनी ज़्यादा सुंदर हुई है। तो वो कटिंग पे डिपेंड होता है, कटिंग हमारी कैसी है, किस तरह की है। ये भी ग्रो हो जाएगी, लेकिन ऐसा ही होता है, कुछ कटिंग हमारी जल्दी ग्रो हो जाती है और कुछ कटिंग हमारी लेट से ग्रो होती है। तो इसको भी हम ग्लास में ही लगा देंगे क्योंकि अब पॉट खाली नहीं है, वैसे इसको भी पॉट में लगा देती तो अच्छा रहता। तो देखिए इस तरह से रिजल्ट मुझे मिला है। किसी में बहुत अच्छा मिला है और किसी में थोड़ा कम मिला है और किसी में अभी 1 महीने में बिल्कुल भी नहीं मिला है। तो 5 कटिंग लगाई थी, 5 कटिंग में से 6 लगाई थी, 1 कटिंग मेरी शायद ख़राब हो गई होगी। तो 5 कटिंग में से ये वाला पत्ता हम हटा देते हैं। और थोड़ा सा बीच में मिलीबग का भी इसमें अटैक हो गया था, तो मैंने इंसेक्टिसाइड का स्प्रे भी कर दिया था। तो ये देखिए इसको भी हम इसमें इस तरह से रिपोर्ट कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा अच्छी हेल्दी हमारी जो कटिंग है वो ग्रो हो रही हैं। तो अभी भी मौसम है, आप अभी अगस्त का महीना पूरा महीना आप इनको ग्रो कर सकते हैं। ये देखिए कितना अच्छे से ये कटिंग हमारी ग्रो हो गई है। तो चलिए इसको भी हम लगा देते हैं यहीं पर। और रूट अभी बहुत नाजुक रहती है, मैं दोनों हाथी की हेल्प से लगा देती हूँ, नहीं तो ये टूट सकती है। तो ये देखिए 4 कटिंग तो हमने रिपोर्ट कर ली। 5वीं कटिंग को मैंने वापस से साइड में लगा दिया। नीचे मैंने यही वाला मिक्सचर भर दिया है और ऊपर के भाग में जहाँ से कटिंग है वहाँ से मैंने सैंड भर दी है। तो ये फिर से ग्रो हो जाएगी। तो चलिए इसको उठा करके रख देते हैं। आप चाहे तो इसमें फंगिसाइड वाला पानी एक बार दे सकते हैं अच्छे से, और अगर आपके यहाँ बारिश हो रही तो आप इसको बारिश में रख सकते हैं। तो ज़्यादा ऐसे बारिश तो हो नहीं रही है, बस थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी हो रही है। तो चलिए हम रख देते हैं। वैसे एक बार थोड़ा सा पानी देना ज़रूरी होता है और बहुत ज़्यादा इनको प्रेस नहीं करना है बिल्कुल भी आपको। तो आप ये कटिंग इस तरह से आप इनको रिपोर्ट कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। अब देखिए हम यहीं पर रख देते हैं, यहीं से बारिश का पानी इनको थोड़ा बहुत मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तो मैं बाद में इनको डाल दूँगी, थोड़ा थोड़ा पानी इसमें डाल दूँगी। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसको रख दिया है यहाँ पर। तो देखिए सारी कटिंग को हमने बारिश में रख दिया है। और अभी देखिए बहुत सारी कटिंग मैंने लगाई है यहाँ पर। देखिए मैंने ये सब बाद में लगाई है और कुछ कटिंग 1-2 इनमें से सूख भी गई हैं और कुछ तो बिल्कुल ग्रीन है। ये मैंने मिट्टी में लगाई, तो इनको मैं रिपोर्ट करने की बिल्कुल भी कोई मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं बाद में फिर करती रहूँगी आराम से। ये देखिए ये भी मैंने मिट्टी में लगाई है, पूरी कटिंग एकदम हेल्दी चल रही है। और दिखा दूँ आपको, अरेलिया की कटिंग भी मैंने लगाई है। ये देखिए अरेलिया के यहाँ पे 2 कटिंग लगाई थी, 1 कटिंग ये वाली वेराइटी लगाई है और 1 कटिंग ये वाली वेराइटी की लगाई। इसकी 3 कटिंग लगाई मैंने। ये वेरीगेटेड अरेलिया है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। इनमें सब में रूटिंग हो गई है, इनकी रूटिंग यहाँ से रूट्स दिखने भी लगी है, पतली पतली सी। ये देखिए नीचे से भी दिखने लगी है, बहुत अच्छी इनमें रूटिंग हो गई है। हम जब अलग से प्लांट को लगाते हैं तो उसको रिपोर्ट करने में बहुत आसानी होती है। जैसे छोटे से ग्लास में इसमें आप लगा दें, यहाँ पे देखिए कितनी सारी कटिंग लगाई है। तो यहाँ से भी कटिंग हमारी चल जाएंगे धीरे धीरे। इनमें से काफ़ी सारी कटिंग ग्रीन है, ये मैंने मिट्टी में लगाई थी, मिट्टी और सैंड में। तो इस तरह से हम अपनी कटिंग लगा देते हैं तो चल जाती है बहुत ही आसानी से। बस फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।